तेरी औकात है इस तिजोरी को खोलने की? इसे बड़े बड़े टेक्नीशियन नहीं खोल पा रहे हैं। ये कैसे हुआ? जल्दी करो, इसे खोलो। अगर ये नहीं खुला तो हम सब फंस जाएंगे। मैं खोल दूंगा। मुंबई के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक की हेड ब्रांच उस सुबह किसी आम दिन जैसी नहीं थी। बाहर कांच की ऊंची इमारत धूप में चमक रही थी, लेकिन अंदर घबराहट की गर्मी फैल चुकी थी। बैंक के डिजिटल वॉल्ट में 500 करोड़ रुपए लॉक हो चुके थे। यह कोई साधारण तिजोरी नहीं थी। यह एक अल्ट्रा मॉडर्न एआई बेस्ड डिजिटल वॉल्ट था। बायोमेट्रिक, मल्टीलेयर एन्क्रिप्शन, टाइम लॉक, रेटिना स्कैन और रिमोट सर्वर बैकअप। दावा था कि इसे दुनिया का कोई हैकर या टेक्नीशियन बिना ऑथराइजेशन के नहीं खोल सकता। लेकिन समस्या यह थी कि अब इसे ऑथराइजेशन के साथ भी नहीं खोला जा रहा था। सुबह 9:15 पर फाइनेंस हेड ने वॉल्ट खोलने की कोशिश की। स्क्रीन पर एरर आया, सिस्टम लॉकडाउन, अनऑथोराइज्ड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। पहले लगा छोटा सा ग्लिच है। आईटी टीम बुला ली गई, सर्वर रिस्टार्ट किया गया, बैकअप सिस्टम एक्टिव किया गया, लेकिन हर बार वही मैसेज। 10:30 तक बात मैनेजमेंट तक पहुंच गई। 11 बजे तक हेड ऑफिस। दोपहर तक खबर बाहर लीक हो गई। मीडिया वैन बैंक के बाहर खड़ी थी। 500 करोड़ रुपए डिजिटल वॉल्ट में फंसे थे। बड़े क्लाइंट्स के फंड्स, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पेंडिंग। स्टॉक मार्केट में अफवाहें फैलने लगीं। दिल्ली से साइबर सिक्योरिटी टीम बुलाई गई, बेंगलुरु से टॉप एथिकल हैकर्स। यहां तक कि एक विदेशी साइबर कंसल्टेंट को भी वीडियो कॉल पर जोड़ा गया, लेकिन सिस्टम खुल नहीं रहा था। वॉल्ट का सर्वर अपने आप को ही ब्लॉक कर चुका था, जैसे किसी ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया हो। आईटी हेड माथा पकड़कर बैठा था। यह सिस्टम सेल्फ डिफेंस मोड में चला गया है। अगर हमने जबरदस्ती कोशिश की तो डेटा करप्ट हो सकता है। बैंक के अंदर तनाव बढ़ता जा रहा था। उसी बैंक की तीसरी मंजिल पर कस्टमर सर्विस डेस्क संभालने वाली एक महिला थी, सीमा। तेज आवाज, सख्त रवैया और छोटी सी गलती पर भी कर्मचारियों को डांट देने वाली। उसे गुस्सा सबसे ज्यादा इस बात पर था कि बाहर मीडिया खड़ी है और बैंक की इज्जत दांव पर लगी है। इतने पैसे लॉक हो गए और किसी को पता भी नहीं चला। क्या कर रहे थे आप लोग? वह चिल्लाई। बाहर बैंक के पीछे वाले गेट के पास कूड़ा उठाने वाले कुछ बच्चे रोज की तरह प्लास्टिक और कागज छांट रहे थे। उनमें से एक था 15 साल का दुबला सा लड़का, नील। नील अक्सर बैंक की पिछली दीवार के पास बैठकर टूटे कंप्यूटर पार्ट्स और फेंके गए कीबोर्ड के बटन उठाया करता था। लोगों के लिए वह बस कूड़ा बीनने वाला था, लेकिन उस दिन उसकी नजर बैंक की दीवार पर लगे सर्वर रूम के वेंटिलेशन ग्रिल पर टिक गई। अंदर कुछ गड़बड़ थी, उसे एहसास हुआ। उसे अभी पता नहीं था कि कुछ ही घंटों में वही 500 करोड़ की डिजिटल तिजोरी की चाबी बनने वाला है। दोपहर के करीब 1 बजे बैंक के अंदर अफरा तफरी और बढ़ गई थी। बोर्ड मीटिंग चल रही थी। स्क्रीन पर डिजिटल वॉल्ट का इंटरफेस खुला था। लाल रंग में चमकता संदेश बार बार दिखाई दे रहा था। सिस्टम लॉकडाउन एक्टिव, मैनुअल ओवरराइड डिसेबल्ड। आईटी टीम के चेहरों पर थकान और शर्म साफ दिख रही थी। दिल्ली से आए साइबर एक्सपर्ट ने कहा, यह नॉर्मल बग नहीं है। यह या तो अंदरूनी कोड क्लैश है या फिर किसी ने गलती से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ट्रिगर कर दिया है। गलती? सीमा लगभग चिल्ला पड़ी। यह 500 करोड़ की गलती है। उधर बैंक के पीछे कूड़े के ढेर के पास नील अपने काम में लगा था। उसके हाथ में एक टूटा हुआ मदरबोर्ड था जो शायद बैंक के आईटी डिपार्टमेंट से फेंका गया था। वह उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई डॉक्टर एक्स-रे देखता है। नील पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं था, स्कूल 6ठी के बाद छूट गया था, लेकिन उसे मशीनों से अजीब सा लगाव था। कूड़े में से उसे अक्सर टूटे राउटर, पुराने सीपीयू, तार, चिप्स मिल जाते। वह उन्हें घर ले जाकर खोलता, जोड़ता, समझने की कोशिश करता कि अंदर क्या होता है। उसने खुद से सीखा था कि सर्किट कैसे काम करता है, शॉर्ट कैसे होता है और सर्वर के फैन की आवाज कब सामान्य होती है और कब नहीं। उसी वक्त बैंक के सर्वर रूम की दीवार के पास से एक अजीब सी आवाज आई, एक लगातार चलती हुई तेज भनभनाहट। नील ने सिर उठाकर वेंटिलेशन ग्रिल की तरफ देखा। आवाज सामान्य कूलिंग फैन जैसी नहीं थी, उसमें रुक रुक कर कंपन आ रहा था। वह धीरे धीरे पास गया और कान दीवार से लगा दिया।
सर्वर ओवरहीट हो रहा है, उसने बुदबुदाया। उसे याद आया, 2 महीने पहले उसने एक कबाड़ी से एक पुराना सर्वर यूनिट खरीदा था। उसमें भी ऐसा ही साउंड आया था। बाद में पता चला था कि कूलिंग मॉड्यूल फेल हो रहा था और सिस्टम खुद को लॉक कर लेता था ताकि डेटा करप्ट न हो। उसी समय बैंक के अंदर आईटी टीम चर्चा कर रही थी कि शायद सिस्टम ने खुद को सेल्फ प्रोटेक्टिव मोड में डाल दिया है। नील को अंदाजा हो गया था कि दिक्कत सिर्फ सॉफ्टवेयर की नहीं है, शायद हार्डवेयर भी जवाब दे रहा है। तभी पीछे से तेज आवाज आई, ए लड़के, यहां क्या कर रहा है? सीमा पीछे के गेट से बाहर आई थी, मीडिया को हटाने के लिए सिक्योरिटी से बात करने। उसने नील को दीवार से कान लगाए देखा। चोरी की प्लानिंग कर रहा है क्या? उसने ताना मारा। नील घबरा गया लेकिन बोला, मैडम, अंदर वाला सर्वर ठीक नहीं चल रहा, आवाज सही नहीं है। सीमा हंस पड़ी। वाह, अब कूड़ा बीनने वाले हमें सर्वर सिखाएंगे? चल हट यहां से, काम कर अपना। नील चुप हो गया। उसने फिर एक बार ग्रिल की तरफ देखा। उसे पूरा यकीन था कि दिक्कत सिर्फ कोड की नहीं है, कुछ अंदर अटका हुआ है, और अगर सही समय पर उसे रोका नहीं गया तो 500 करोड़ के साथ पूरा सिस्टम भी जा सकता है। बैंक के अंदर हालात और बिगड़ चुके थे। 3 घंटे की कोशिश के बाद भी डिजिटल वॉल्ट नहीं खुला। सिस्टम ने अब एक और चेतावनी दे दी थी, थर्मल इंस्टेबिलिटी डिटेक्टेड, एक्सेस परमानेंटली रिस्क्ड। आईटी हेड ने पसीना पोंछते हुए कहा, अगर तापमान कंट्रोल नहीं हुआ तो मेन स्टोरेज यूनिट खुद को शट डाउन कर देगी और फिर रिकवरी में महीनों लग सकते हैं। बोर्ड रूम में सन्नाटा छा गया। उधर पीछे के गेट पर सीमा अभी भी चिड़चिड़ी खड़ी थी। नील वहीं थोड़ी दूरी पर अपने बोरे में प्लास्टिक भर रहा था, लेकिन उसका ध्यान लगातार उस आवाज पर था जो दीवार के पीछे से आ रही थी। आवाज अब पहले से ज्यादा तेज थी, बीच बीच में हल्की सी खटखट भी। नील खुद को रोक नहीं पाया। वह फिर धीरे से सीमा के पास आया। मैडम, अगर आप चाहें तो मैं देख सकता हूं, शायद कूलिंग जाम हो गई है। सीमा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तू देखेगा? यहां देश के बड़े बड़े टेक्नीशियन बैठे हैं, दिल्ली बेंगलुरु से लोग आए हैं, और तू कूड़ा बीनने वाला, तू सिस्टम ठीक करेगा? पास खड़े 2 सिक्योरिटी गार्ड हंस पड़े। नील ने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, मैडम, मशीन अमीर गरीब नहीं देखती, उसे बस सही हाथ चाहिए। सीमा का चेहरा तमतमा गया। बहुत बोलने लगा है, चल निकल यहां से, वरना अभी पुलिस बुलाऊंगी। नील पीछे हट गया, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा बेचैनी थी। उसे पता था कि अगर सर्वर ज्यादा गर्म हुआ तो डिजिटल वॉल्ट खुद को लॉक करके डेटा एन्क्रिप्ट कर देगा, फिर कोई नहीं खोल पाएगा। इसी बीच बैंक के अंदर विदेशी साइबर कंसल्टेंट ने वीडियो कॉल पर कहा, चेक द कूलिंग आर्किटेक्चर। If the server room temperature spikes, the Vault AI will interpret it as a breach attempt. आईटी टीम भागकर सर्वर रूम की तरफ गई। तापमान मॉनिटर पर रेड जोन दिख रहा था। ऐसी तो चल रहा है, एक इंजीनियर बोला। दूसरे ने कहा, लेकिन एयर फ्लो कम है, जैसे कहीं ब्लॉकेज हो। पीछे के वेंटिलेशन ग्रिल की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया था। नील ने यह सब दरवाजे की दरार से सुना। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानता था कि ब्लॉकेज कहां है। 3 दिन पहले आईटी स्टाफ ने पुराने पैकिंग बॉक्स और कचरा सर्वर रूम के पास ही रख दिया था। उसने खुद देखा था कि कुछ प्लास्टिक शीट्स वेंट के पास उड़कर फंस गई थीं। अब अंदर हवा सही से घूम नहीं रही थी। वह आखिरी बार हिम्मत करके अंदर घुसा। सर, उसने ऊंची आवाज में कहा। सभी लोग पलटे। सीमा ने उसे देखा और गुस्से से बोली, ये अंदर कैसे आया? गार्ड! नील ने जल्दी से कहा, वेंट के पीछे प्लास्टिक फंसी है, एयर फ्लो बंद है। अगर अभी नहीं हटाई तो सिस्टम खुद को परमानेंट लॉक कर देगा। कुछ सेकंड के लिए सब चुप हो गए। आईटी हेड ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तुझे कैसे पता? नील ने जवाब दिया, क्योंकि वही आवाज मेरे पुराने सर्वर ने भी की थी, ठीक लॉक होने से पहले। कमरे में पहली बार किसी ने उस कूड़ा बीनने वाले लड़के को गंभीरता से देखा, और शायद पहली बार सीमा के चेहरे से तिरस्कार की जगह हल्की सी असमंजस झलकने लगी। कमरे में कुछ सेकंड के लिए अजीब सा सन्नाटा था। सामने मॉनिटर पर डिजिटल वॉल्ट का इंटरफेस लाल रंग में चमक रहा था। तापमान लगातार बढ़ रहा था। आईटी हेड ने झुंझलाकर पूछा, तू कह रहा है वेंट ब्लॉक है? नील ने सिर हिलाया।
जी सर, पीछे की ग्रिल के बाहर प्लास्टिक और पैकिंग शीट फंसी है, हवा अंदर नहीं जा पा रही। सीमा ने तुरंत टोका। यह अंदाजा लगा रहा है, इसे कुछ नहीं पता। लेकिन उसी वक्त मॉनिटर पर एक और चेतावनी चमकी। कूलिंग एफिशिएंसी क्रिटिकल। आईटी हेड ने सिक्योरिटी को इशारा किया। पीछे का एरिया चेक करो, अभी। 2 लोग भागते हुए पीछे गए। कुछ मिनट बाद वायरलेस पर आवाज आई, सर, यहां वेंट के बाहर सच में प्लास्टिक फंसी है, काफी मात्रा में। सीमा का चेहरा उतर गया। नील चुप खड़ा था। सिक्योरिटी ने तुरंत रास्ता साफ किया। बाहर फंसी प्लास्टिक शीट्स और कार्डबोर्ड हटाए गए। 5 मिनट बाद सर्वर रूम का तापमान धीरे धीरे नीचे आने लगा। मॉनिटर पर लाल रंग की जगह पीला और फिर हरा दिखाई देने लगा। आईटी हेड ने राहत की सांस ली। ओवरहीटिंग कंट्रोल में है। लेकिन असली समस्या अभी बाकी थी। डिजिटल वॉल्ट अब भी लॉक था। सिस्टम ने खुद को सेफ मोड में डाल दिया था। मैन एआई मॉड्यूल किसी भी मैनुअल ओवरराइड को रिजेक्ट कर रहा था। दिल्ली से आए साइबर एक्सपर्ट ने कहा, अब हमें कोर एल्गोरिथम एक्सेस करना होगा, लेकिन अगर एक भी गलत कमांड गई तो 500 करोड़ की एन्क्रिप्शन की चाबी खुद नष्ट हो सकती है। कमरे में तनाव फिर लौट आया। नील अब भी दरवाजे के पास खड़ा था। उसे हटाने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। उसने धीरे से पूछा, सर, क्या यह एआई पैटर्न बेस्ड ऑथेंटिकेशन पर चलता है? आईटी हेड ने चौंक कर देखा। तुझे यह शब्द कैसे पता? नील ने झिझकते हुए कहा, मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखे हैं और कुछ पुराने सर्वर से खुद ट्राई किया था। सीमा ने ताना मारा, अब यह हमें एआई सिखाएगा। लेकिन आईटी हेड अब उसे हल्के में नहीं ले रहा था। तू क्या सोच रहा है? नील ने स्क्रीन की तरफ देखा। अगर सिस्टम ने ओवरहीट को ब्रीच समझ लिया है तो यह खुद को अटैक मोड में समझ रहा होगा। इसे लगता होगा कोई हैकर अंदर घुसा है, ऐसे में यह पासवर्ड नहीं मानेगा। तो? साइबर एक्सपर्ट ने पूछा। नील ने जवाब दिया, तो हमें इसे यह यकीन दिलाना होगा कि खतरा खत्म हो गया है, और वह भी उसी भाषा में जो इसे समझ आती है। कमरे में बैठे बड़े बड़े टेक्नीशियन एक 15 साल के कूड़ा बीनने वाले लड़के को ध्यान से सुन रहे थे। सीमा की आंखों में अभी भी अविश्वास था, लेकिन पहली बार उसकी आवाज में गुस्से की जगह चुप्पी थी। 500 करोड़ की तिजोरी अब भी बंद थी, लेकिन शायद उसकी चाबी कोड में नहीं, समझ में छिपी थी। कमरे में अब माहौल बदल चुका था। पहले जहां हंसी और तिरस्कार था, अब वहां बेचैनी और उम्मीद का मिला जुला भाव था। स्क्रीन पर डिजिटल वॉल्ट का एआई इंटरफेस स्थिर था, लेकिन लॉक स्टेटस अभी भी एक्टिव था। आईटी हेड ने कुर्सी पीछे खिसकाई और कहा, ठीक है, बोलो नील, क्या करना चाहिए? सीमा ने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। सर, आप सच में इसकी बात सुन रहे हैं? आईटी हेड ने धीमे लेकिन साफ स्वर में कहा, अभी हमारे पास खोने को बहुत कुछ है, सुन लेने में क्या जाता है? नील धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी नजर स्क्रीन पर जमी थी। सर, अगर सिस्टम ने ओवरहीट को अटैक समझा है तो यह अभी डिफेंसिव इंटेलिजेंस मोड में होगा। ऐसे में यह सीधी कमांड को ब्लॉक करेगा। हमें इसे नॉर्मल ऑपरेशन जैसा व्यवहार दिखाना होगा। दिल्ली से आए साइबर एक्सपर्ट ने पूछा। मतलब नील ने कहा, हमें पिछले 24 घंटे का लॉग पैटर्न रिपीट करना होगा, जैसे कुछ भी असामान्य हुआ ही नहीं। सिस्टम को लगे कि यह रूटीन एक्सेस है। कमरे में बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। आईटी इंजीनियर ने तुरंत लॉग हिस्ट्री खोली। यह तो जटिल है, इसमें हजारों एंट्री हैं। नील ने कहा, हमें सब नहीं चाहिए, सिर्फ वही सीक्वेंस जो हर दिन वॉल्ट ओपन होने से पहले चलता है, वही माइक्रो ऑथेंटिकेशन स्टेप्स। साइबर एक्सपर्ट की आंखें चमक उठीं। यू मीन बिहेवियरल पैटर्न इमिटेशन? नील ने हल्का सा सिर हिलाया। जी। सीमा अब भी चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार जिज्ञासा थी। आईटी टीम ने पिछले 3 दिनों का एक्सेस पैटर्न निकाला। पाया कि हर सुबह वॉल्ट ओपन होने से पहले कुछ निश्चित सिस्टम चेक, एक हल्का डेटा सिंक और एक ऑटो रिफ्रेश कमांड चलता था। नील ने कहा, पहले वही सीक्वेंस रन कीजिए, लेकिन धीरे धीरे, अचानक नहीं। कमरे में तनाव फिर से गहरा गया। एक गलत कमांड सब खत्म कर सकती थी। आईटी हेड ने खुद कीबोर्ड संभाला। पहला कमांड डाला गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। स्क्रीन पर कुछ सेकंड तक कोई बदलाव नहीं हुआ। फिर अचानक एक लाइन चमकी।
बिहेवियरल पैटर्न मैच्ड। सबकी सांसें थम गईं। नील ने धीरे से कहा, अब रूटीन एक्सेस रिक्वेस्ट डालिए, जैसे हर दिन डालते हैं। कमरे में सन्नाटा था। कीबोर्ड पर उंगलियां चलीं। एंटर दबाया गया। 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर स्क्रीन पर संदेश उभरा, सिक्योरिटी थ्रेट क्लियर्ड, वॉल्ट एक्सेस रिस्टोर्ड। कमरे में जैसे बिजली दौड़ गई, लेकिन वॉल्ट अभी भी पूरी तरह नहीं खुला था। अंदर का डिजिटल लॉक अब भी अंतिम कंफर्मेशन मांग रहा था, और उस अंतिम स्टेप में जरा सी गलती सब कुछ फिर से लॉक कर सकती थी। स्क्रीन पर नया संदेश चमक रहा था, फाइनल ऑथोराइजेशन रिक्वायर्ड, मल्टी लेयर कॉन्फर्मेशन पेंडिंग। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति जानता था कि यह आखिरी स्टेप है। अगर यह पार हो गया तो 500 करोड़ की डिजिटल तिजोरी खुल जाएगी। अगर नहीं तो सिस्टम फिर से खुद को स्थायी लॉक में डाल सकता था। आईटी हेड ने गहरी सांस ली। यह फाइनल एन्क्रिप्शन की है। 3 लेयर हैं, बायोमेट्रिक, टाइम स्टैम्प और कोर एआई वैलिडेशन। दिल्ली वाले एक्सपर्ट ने कहा, अब यहां गलती की गुंजाइश नहीं है। नील चुपचाप स्क्रीन देख रहा था। उसने धीरे से पूछा, सर, क्या यह एआई पिछली असफल कोशिशों को भी रिकॉर्ड कर रहा है? बिल्कुल, आईटी इंजीनियर बोला, हर फेल्ड अटेम्प्ट लॉग में है। नील ने कहा, तो हमें फाइनल स्टेप डालने से पहले उसे स्टेबल करना होगा। अगर उसे लगे कि यह भी एक अटैक है तो वह फिर से सब बंद कर देगा। सीमा अब तक एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। सुबह से वह जिस लड़के को डांट रही थी, वही अब पूरे बैंक की उम्मीद बना खड़ा था। उसके चेहरे पर अपराध बोध साफ दिखने लगा था, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। नील ने स्क्रीन के दाईं तरफ एक छोटा सा इंडिकेटर दिखाया। सर, यहां एआई ट्रस्ट इंडेक्स दिख रहा है। यह अभी 62% पर है। इसे 75% से ऊपर होना चाहिए। आईटी हेड ने चौंक कर पूछा, तुझे यह कैसे दिखा? यह कलर शेड से पता चल रहा है, नील ने जवाब दिया। अगर यह गहरा हरा हो जाए तो सिस्टम पूरी तरह भरोसा कर लेता है। साइबर एक्सपर्ट ने तुरंत वैलिडेशन पैरामीटर चेक किया। ही इज राइट, ट्रस्ट लेवल कम है। तो बढ़ाएं कैसे? आईटी हेड ने पूछा। नील ने कहा, सिस्टम को कुछ मिनट रूटीन डेटा सिंक करने दीजिए। कोई अचानक कमांड मत दीजिए। उसे लगे कि सब सामान्य है। 5 मिनट तक कमरे में कोई आवाज नहीं हुई, सिर्फ सर्वर की हल्की गूंज। स्क्रीन पर इंडिकेटर धीरे धीरे ऊपर गया। 68%, 71%, 74%। नील ने फुसफुसाकर कहा, अब। आईटी हेड ने बायोमेट्रिक स्कैन किया। टाइम स्टैम्प ऑटो वैलिडेट हुआ। आखिरी एंटर दबाया गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर स्क्रीन पर बड़ा सा संदेश उभरा, वॉल्ट अनलॉक्ड सक्सेसफुली। कमरे में एक साथ कई लोगों ने सांस छोड़ी। किसी ने तालियां बजा दी, किसी ने माथा पकड़ लिया, कुछ की आंखों में पानी था। 500 करोड़ की डिजिटल तिजोरी खुल चुकी थी। सीमा धीरे धीरे नील के पास आई। कुछ पल तक वह उसे देखती रही। सुबह उसी ने उसे कूड़ा बीनने वाला कहा था। अब वही लड़का बैंक को डूबने से बचा चुका था, लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। डिजिटल वॉल्ट खुल चुका था। बड़े स्क्रीन पर अकाउंट बैलेंस और ट्रांजैक्शन स्टेटस सामान्य दिखने लगे। बाहर खड़ी मीडिया को प्रेस नोट भेज दिया गया कि टेक्निकल इश्यू सॉल्व हो गया है, लेकिन असली हलचल बैंक के अंदर थी। चेयरमैन खुद सर्वर रूम तक आए। उन्होंने आईटी टीम को धन्यवाद दिया, फिर उनकी नजर नील पर ठहर गई। यह लड़का कौन है? उन्होंने पूछा। आईटी हेड ने कहा, सर, इसने हमें पैटर्न इमिटेशन और ट्रस्ट स्टेबलाइजेशन का आइडिया दिया। सच कहूं तो इसी की वजह से वॉल्ट खुला। चेयरमैन ने नील को पास बुलाया। तुम यहां काम करते हो? नील ने सिर हिलाया। नहीं सर, मैं बाहर कूड़ा इकट्ठा करता हूं। कमरे में फिर एक अजीब सी चुप्पी छा गई। सीमा आगे बढ़ी। उसकी आवाज अब वैसी तेज नहीं थी। सर, सुबह मैंने इसे डांटा था। मुझे लगा ये बस परेशान कर रहा है। नील ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न शिकायत, बस थकान और सादगी। चेयरमैन ने गंभीर स्वर में कहा, कभी कभी हम डिग्री देखकर भरोसा करते हैं, और कभी कभी दिमाग बिना डिग्री के भी बहुत बड़ा होता है। उन्होंने नील से पूछा, तुमने यह सब कहां सीखा? कूड़े में मिले पुराने कंप्यूटर से, नील ने सीधा जवाब दिया। मैं पार्ट्स जोड़कर देखता था क्या होता है, वीडियो देखता था, खुद ट्राई करता था।
आईटी हेड ने धीमे से कहा, सर, इसमें नेचुरल सिस्टम अंडरस्टैंडिंग है। सीमा की आंखें भर आईं। वह नील के सामने आकर रुकी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत बुरा कहा। नील ने हल्की सी मुस्कान दी। कोई बात नहीं मैडम, आप बैंक बचाना चाहती थीं। मैं भी। उस जवाब ने सीमा को और छोटा कर दिया। चेयरमैन ने वहीं घोषणा की, आज से नील बैंक के टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा होगा। उसकी पढ़ाई, कोर्स, सब कुछ बैंक स्पॉन्सर करेगा। कमरे में तालियां गूंज उठीं, लेकिन नील की नजर स्क्रीन पर नहीं थी। वह चुपचाप सर्वर की हल्की आवाज सुन रहा था, जैसे वह अब भी मशीन से बात कर रहा हो। 500 करोड़ बच गए थे, लेकिन उस दिन बैंक में जो सबसे कीमती चीज खुली थी, वह एक डिजिटल तिजोरी नहीं थी। वह था लोगों का नजरिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में जरूर लिखें कि आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं।